Dear students, in this video lecture, I am going to discuss about relation between beta and gamma functions. This relation is very important to find the value of beta function with the help of gamma function. Let us see state and proof of relation between beta and gamma function. Here, the statement of relation between beta and gamma function is beta mn equal to gamma m into gamma n upon गामा m प्लस एन। इस रिलेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं गामा m इंटू गामा n इक्वल टू गामा m प्लस n इंटू बीटा एम एन। ओके, तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन का हम यूज करेंगे। तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन की हेल्प से सबसे पहले हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड कर लेते हैं। गामा n अपॉन जेड टू द पावर n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हमें फाइंड करना सबसे पहले। तो इसके लिए हम गामा फंक्शन की डेफिनेशन लेकर चलेंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन वी नो दैट gamma n equal to integration 0 to infinity e to the power minus x x to the power n minus 1 dx। राइट, तो सबसे पहले हमको ये ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम x के फंक्शन को किसी दूसरे वेरिएबल के फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं पुटिंग x इक्वल टू जेड वाई। ओके, तो dx इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, या x के फंक्शन को y में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये z इसके लिए कांस्टेंट होगा, तो ये z dy हो गया। ओके, अब यहाँ पे ये वैल्यू को हम यहाँ पे इस गामा फंक्शन पे पुट कर देंगे जो हमने डेफिनेशन लिया। तो अब आप देखिए, जब x के फंक्शन को y में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लिमिट भी एक बार देख लेते हैं। जब x 0 है तो y क्या होगा, y भी 0 होगा। जब x इनफिनिटी है तो y भी इनफिनिटी होगा। तो y के फंक्शन में जब हमने x के फंक्शन को कन्वर्ट किया तो लिमिट एज इट इज रहेगी। तो यहां से गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस जेड वाई, और x की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए x की जगह हो जाएगा जेड वाई टू द पावर n माइनस 1, और dx की जगह हो जाएगा जेड dy। ओके, y के लिए z कांस्टेंट है तो यहाँ पे z टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1 इसे लिख सकते हैं z टू द पावर n माइनस 1 इंटू जेड। तो जब बेस इक्वल है तो पावर ऐड होगी, तो यहाँ z की पावर 1 है, यहाँ z की पावर n माइनस 1 है, तो हमें क्या मिलेगा, z टू द पावर n मिलेगा। तो ये z टू द पावर n हमने कॉमन ले लिया इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस जेड वाई y टू द पावर n माइनस 1 dy। ओके, तो अब आप देखिए जिस ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे वो ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिल गया। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम इक्वेशन 1 से डिनोट कर, अब यहाँ पे देखिए हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी बताई थी, उसमें बताया था कि अगर लिमिट इक्वल है तो किसी भी x के फंक्शन को अगर हम y के फंक्शन में कन्वर्ट कर दें तो दोनों का इंटीग्रल क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे हम y को अगेन x से रिप्लेस कर देते हैं, तो विच इज इक्वल टू z टू द पावर n इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस जेड x टू द पावर n माइनस 1 dx। ऐसा लिख सकते हैं इसे। तो इस तरह से हमें जो ये रिलेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें सबसे पहले हमने फाइंड कर लिया, गामा n अपॉन जेड टू द पावर n, यहाँ पे देखिए इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी टू द पावर माइनस जेड एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। ओके, तो यहाँ से हमें इक्वेशन 1 जो हमारा पहला, इसको हम पहला इक्वेशन ले लेते हैं। तो गामा n इक्वल टू क्या हो गया, जेड टू द पावर n
इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus zx x to the power n minus 1 dx। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर देते हैं, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे गामा एन के साथ गामा एम का मल्टीप्लीकेशन, तो हमें एक फंक्शन ऐसा लेना कि जैसे ये एक्स का फंक्शन है तो हम किसी दूसरे वेरिएबल का फंक्शन ले लेते हैं, तो हमें गामा एम चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि इस इक्वेशन वन में अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं e to the power minus z into z to the power m minus 1। ओके, तो यहां पे मल्टीप्लाइंग both sides of equation 1 by e to the power minus z into z to the power m minus 1। we get इक्वेशन 1 में मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, गामा एन इंटू e to the power minus z z to the power m minus 1 इक्वल टू, इधर राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e to the power minus z z to the power m minus 1 into z to the power n to integration 0 to infinity e to the power minus zx x to the power n minus 1 dx, right। तो that implies ये हो गया गामा n into e to the power minus z z to the power m minus 1 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं e to the power minus z यहाँ है ये, और यहाँ z to the power m minus 1 into z to the power n है, तो इसको लिखा जा सकता है z to the power m plus n minus 1। जब बेस इक्वल है पावर ऐड हो गया into इंटीग्रेशन 0 to infinity, यहाँ e to the power minus z है, यहाँ e to the power minus zx है, तो यहाँ भी दोनों के बेस इक्वल है तो पावर ऐड होगा। तो अगर हम माइनस z कॉमन ले लें तो ये हमें मिलेगा e to the power minus 1 plus x into z into x to the power n minus 1 dx। ओके, अब हमको गामा एम चाहिए, तो गामा एम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको बोथ साइड हम विथ रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट कर देंगे बिटवीन द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहां पर हम ले लेते हैं इंटीग्रेटिंग both sides with respect to z between the limit 0 to infinity। ओके, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले जब z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x वाले फंक्शन को हम कांस्टेंट अज्यूम कर लेंगे। तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, गामा एन कांस्टेंट है तो गामा एन इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e to the power minus z z to the power m minus 1 dz इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए z वाले को हमको इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी इनटू, अब z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो जो फंक्शन लेना आपको z का फंक्शन इस इंटीग्रल के अंदर रखेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 1 plus x into z z to the power m plus n minus 1 dz into, ये क्या है, x to the power n minus 1 dx। ओके, अब ये जो हमने ब्रैकेट में इंटीग्रल लिया इसको सबसे पहले हम z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, राइट। अब यहां से देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीग्रल है
इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus z z to the power m minus 1 dz, इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, गामा m। कहां से मिलेगी, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, राइट, विच कैन बी रिटन एज गामा m इंटू, ये गामा m हो जाएगा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity, जो इंटीग्रल है क्या है, इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus 1 plus x into z, z to the power m plus n minus 1 dz into x to the power n minus 1 dx, राइट। तो गामा एन मिल गया। अब हमको इसकी जगह क्या चाहिए, गामा एम प्लस एन इंटू बीटा एम है, ओके। तो अब यहाँ फिर से हम सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं, और सब्स्टिट्यूशन में इसको हमको e टू द पावर, जैसे z का फंक्शन है तो इसको किसी दूसरे वेरिएबल के फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ अगेन अपन सब्स्टिट्यूशन लेंगे। तो अपन इसे लिख सकते हैं यहां से अगर हम इक्वेशन 2 नाम दे दें तो क्या हो जाएगा, पुटिंग 1 प्लस एक्स इंटू जेड इक्वल टू यू, जेड का फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको हम यू के, इसके लिए 1 प्लस एक्स कॉन्स्टेंट, तो यहां से क्या मिल जाएगा, 1 प्लस एक्स डी जेड इक्वल टू डी यू, तो dz क्या हो जाएगा, dz इक्वल टू du अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो देयरफॉर फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 वी गेट, अब आप देखिए यहां से हमें क्या मिलेगा, गामा एन इंटू गामा एम को अपन लिख सकते हैं गामा एम इंटू गामा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी इनटू, पहले इंटीग्रल वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूशन में, अगर इसकी अपन लिमिट चेक कर लेते हैं, जब z के फंक्शन को हम u के फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए जब z 0 है तो u भी 0 होगा, जब z इंफिनिटी है तो u भी इंफिनिटी होगा। तो इंटीग्रल की लिमिट क्या मिलेगी हमको, 0 टू इंफिनिटी, राइट, e टू द पावर, ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस u, क्योंकि 1 प्लस एक्स इंटू जेड की जगह हमने u ले लिया, राइट, जेड की जगह क्या हो जाएगा, जेड u अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1, dz की जगह क्या हो जाएगा, du अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट, और इसके बाद क्या है, x टू द पावर n माइनस 1 dx, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे u का फंक्शन मिले, तो u के लिए x कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी इनटू, यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं u टू द पावर m प्लस n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n माइनस 1, 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू 1 प्लस x, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n, इसको हमने कॉमन ले लिया क्योंकि z के लिए ये x का फंक्शन x कांस्टेंट होगा, तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस u टू द पावर m प्लस n माइनस 1 du into x to the power n minus 1 dx, right।
अब यहाँ पे देखिए, हमने जब कोई पॉजिटिव नंबर अगर हमने एन लिया, उसके लिए अपन ने गामा फंक्शन डिफाइन की थी, गामा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस यू टू द पावर एन माइनस 1 डी यू, राइट। तो एन की जगह एम प्लस एन है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन इसकी इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा एम प्लस एन, राइट। तो यहां से इस इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं, which can be written as integration 0 to infinity into 1 upon 1 plus x to the power m plus n into which is gamma m plus n। ये कहां से मिला, by definition of gamma function into x to the power n minus 1 d। कांस्टेंट मिल गया, गामा m plus n हम यहां से कॉमन ले लेंगे, तो गामा एम प्लस एम कॉमन लिया, तो बचा क्या, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन डी, राइट। अब हमने बीटा फंक्शन की जब प्रॉपर्टी बताई थी, तो वहां पे बताया था, एक प्रॉपर्टी अपन ने लिया था, सिंस बीटा mn equal to integration 0 to infinity x to the power n minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n dx, राइट। तो इस ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x to the power n minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n dx, ये बाय प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा mn हो जाएगी, which is equal to क्या मिल गया हमको, गामा एम प्लस एन इंटू बीटा एन। तो इस तरह से गामा एम इंटू गामा एन इक्वल टू हमने क्या प्रूव कर दिया, गामा एम इंटू गामा एन इक्वल टू गामा एम प्लस एन इंटू बीटा एम एन, राइट। तो यहां से हमें क्या मिल गया, ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया, हेंस बीटा एम एन इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एम अपॉन गामा एम प्लस एन, विच इज रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ये हमने प्रूव कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बीटा और गामा फंक्शन का। ये अक्सर एग्जाम में भी इसको प्रूव करने को बोला जाता है, राइट। तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला देखेंगे, उसका स्टेटमेंट लेंगे और उसको प्रूव करेंगे। ओके।